This meeting is being recorded. मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक देने को। अभी आप में से तो मतलब आपको कल का मेडिटेशन कैसा लगा? अच्छा तोमर साहब आपको आप चाहते हो ये मेडिटेशन चालू रखे हम? बहुत बढ़िया। शोभा देवी जी आपको मेडिटेशन कैसा लगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत हल्की फुल्की आ रही है। जिनमाराम जी बोले तो आप तो चिल्ला चिल्ला के उन पे चिल्लाते हो। अच्छा लगा। और आप क्या चाहते हो, मैं मेडिटेशन हम जारी रखे कि बंद कर दें? आपका आपका आपके मन में कल शांति हुई होगा, थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ? ओके ओके, बहुत बढ़िया। आपका व्यू चला गया मैम। तब तक अर्जित अंकल आपको कैसा लगा सर? मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड तो ओके। मैं आपको मेरा फीडबैक और कोई फीडबैक बताना चाहता हो अनम्यूट करके फीडबैक बताइए, और किसी को फीडबैक देना है तो कल के मेडिटेशन के बारे में। अच्छा मैं आपको बोलिए गंगाराम जी। मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा सर। ओके, तो हम मैं वही चाहता हूँ, मैं जारी रखूंगा ये मेडिटेशन। बोलिए मैं स्नेहल मैम। कल का मेडिटेशन आज के सेशन में एक्साइटेड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्लीनिंग का सेशन जारी रहेगा। हेमंत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कभी कभार अनम्यूट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बोलिए। सर वॉइस पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग एक बार म्यूट करके एक मिनट मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, बाद में देखते हैं। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, वॉइस ओवर होता है ना, तो वॉइस सबका वॉइस आने के साथ वो तकलीफ हो जाती है। सर आपका वैसे अभी भी एक और है, एक मिनट। नहीं, मेरे को तो आपका क्लियर आ रहा है हेमंत जी। मे बी आप हो सकता है कुछ इशू। एक मिनट, तब तक मैं अपना
अंजू मैम आ गई है, बरगा में भी आ चुके हैं। मैं उनको कोच बना देता हूँ। वेलकम बरगा मैम। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते अंजू मैम, बहुत बढ़िया, आप सब आ गए। मैं अभी 1 मिनट ना, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। मैं भी म्यूट हो चुका था। ओके, वेलकम बरगम मैम, वेलकम अंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। यस मैम, मैं अभी ग्रुप में सभी का फीडबैक ही ले रहा था। सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला है कि हम सब कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। अब आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपने आप को भी म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू। बरखा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं आंटी, बस मैं वेट ही कर रही थी आपका कि हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप भी म्यूट कर लो और फिर हम लोग एक शुरुआत करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज आप सब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं। हमारी आवाज क्लियर है सबको? हम ऐसे कर सकते हैं। यस, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा है स्टूडेंट सुन के। आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, ये सुन के अच्छा लग रहा है ना। हम सबको लाइफ में कुछ कुछ सीखना में बड़ा मजा आता है। सीखना हमें खुशी देता है एक्चुअली। तो हम भी कुछ कुछ सीखते रहते हैं और जो सीखा होता है वो फिर सोचते हैं अब किसको सिखाएं, तो कोई ना कोई मिल जाता है सिखाने के लिए भी। तो ये प्रोसेस चलता है सीखने का और सिखाने का। तो दिस इज लाइक रियली ग्रेट ऑफ यू ऑल कि हम इसके आगे का सीखना चाह रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जब मेडिटेशन किया था तो हम लोगों को थॉट्स की प्रॉब्लम आई थी ध्यान के समय में भी। और ध्यान के समय में विचार कहाँ से आते हैं? हमने आंखें बंद कर ली, कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, फिर भी विचार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अंदर ही तो हैं, कहीं भर गए हैं। कहाँ से भरे हैं? किसने भरे हैं वो सारे विचार? हमने ही भरे कहीं ना कहीं। जो हम करते हैं, जो देखते हैं, उसको हम सब अंदर रख लेते हैं। अच्छा होता है तो, बुरा होता है तो। अच्छे को तो भूल जाते हैं, लेकिन बुरा हमको बहुत परेशान करता रहता है। सुबह के समय हम अपने कमरे में ध्यान के लिए बैठते हैं तो बाहर आता है कबाड़ी वाला और वो बोलता है क्या बोलता है, टूटा फूटा बाहर निकाल, जला फूका बाहर निकाल। हम सोचते हैं कि हम लोगों को भी अंदर जो टूटा फूटा जला फूका रखने की कितना शौक है, उसको बाहर ही नहीं निकालते हैं और उसको याद कर कर के जलते फूकते हैं। है ना सही बात ये? एक बार उसने ऐसा बोला था, एक बार तुमने हमारे साथ ऐसा किया था। तो वो जो हम अंदर रखे होते हैं ना, वो हमें कितना तकलीफ देता है, फिर भी हम उसको छोड़ना चाहते हैं क्या? निकालना चाहते हैं अंदर से? कभी सोचा ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया कि चलो इसको हटाओ यार। उस समय को तो कर लेते हैं, भाई अभी गुस्सा नहीं करेंगे, अभी टेंशन होगा घर में तो छोड़ो, समझदार लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन वो अंदर है तो वो कभी तो फिर जोर मारता है। सिचुएशन आती है तो फिर वो जला फूका याद आता है और कुछ नहीं याद आता है। तो वो हमारी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है। इवन जब हम ध्यान में बैठे थे
कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं, ईश्वर का ध्यान करने बैठे हैं, हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, ये सोच रहे हैं, सोचना है। लेकिन जी कहाँ, जो सब रखा है वो सब याद आने लगता है, वो सब हमें दिखने लगता है। और बल्कि वो रोज में नहीं याद आएगा, चलते फिरते काम करते हुए आंख बंद करते ही सब आने लगता है ध्यान, भारी भारी। सब लोग एग्री करेंगे ना इससे? तो क्या किया जाए, इसी के साथ रहा जाए, इस भारीपन के साथ लाइफ में, या कुछ हल्के हल्के होके मजा लिया जाए लाइफ का पूरा? चाहते हैं सब लाइफ को बहुत हल्के हल्के से जीना, खुश खुश होकर? सब चाहते हैं, सबके अच्छी सी स्माइल दिख रही है, जो हमें आंसर मिल गया। तो हमारे जो हार्टफुलनेस टेक्निक है उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने अंदर की सफाई कैसे कर सकते हैं। अब हम ही ने गंदगी अंदर डाली है तो साफ करने कोई और तो आएगा नहीं, हमें ही साफ करनी होगी। हमने जाने अनजाने में अंदर चला जाता है, दुख होता है कभी किसी चीज का, बुरा लगता है कुछ, या फिर कुछ हमको मन का नहीं होता है, या फिर कभी हमें इवन हमें कोई बहुत इज्जत मिलती है तो वो हमारे अहंकार बढ़ा देता है, वो भी बुराई है एक। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमारे अंदर जमा होता जाता है। कैसे जमा होता है? जैसे एक टेबल है आपके घर में, और उस टेबल पे जो ग्लास टॉप है वो बहुत सुंदर साफ नक्काशी वाला है, बट एक ने आया उस पे एक पेपर रखा, दूसरे ने किताब रख दी, तीसरे ने कप प्लेट रख दी है। अब वो उसके अंदर की खूबसूरती कुछ दिख ही नहीं रही है, भर गया है। अब क्या करना होगा? एक एक करके उसको हटाएंगे। टेबल है, सुंदर है, हटाते जाएंगे तो नीचे से क्या निकलेगा? वही सुंदर टेबल दिखेगी। और आपको जरा सी अगर झलक दिख जाए, मान लो बहुत सालों से रखा हुआ है आपके घर में, आपको भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, और आप एक झलक दिखती है कि अच्छा यदि ये तो बड़ा सुंदर वाला डायमंड वाला हमारा कोई चांदी की प्लेट है, ये तो इसके ऊपर कितना कचरा रखा था। हम और जल्दी कोशिश करते हैं कि इसको हटाओ भाई, हमें चाहिए ये सुंदर चीज। एक और उदाहरण लेते हैं। पहले गांव में हम लोग लालटेन जलाते थे। तो लालटेन की जो दिया होता है अंदर रोशनी होती है और चारों तरफ एक ग्लास का शीशा होता है, कांच का। तो जब रात भर वो जलता है ना तो वो काला कर देता है शीशे को। तो अगले दिन हम क्या करते हैं? उसी वाले को जलाएंगे तो कुछ काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं? उसको कांच को निकालते हैं, उसको बढ़िया सा साफ करते हैं, फिर लगा देते थे। पुराने लोग ये जानते हैं कि तब हमको वो लाइट मिलती थी, उजाला मिलता था, जो कि हमारे लाइफ को चलाता है, काम हमारा होता है। तो ठीक इसी तरह से हम सब ईश्वर की संतान है। हमारे अंदर शांति, खुशी, प्रेम, स्नेह भरा पड़ा है। ईश्वर का भाव अंदर बहुत रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ये सब जो हमारे छापे हैं, जो हमने ही इकट्ठी करी हैं, उनसे वो उसकी खुशबू नहीं आ रही हमारी। तो हम लोग आज सीखेंगे कि हम कैसे इन छापों को हटाएं। और ये जो संस्कार का रूप ले लेती हैं तो वही हमें भोगना पड़ता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही है। इवन हमारे जो बहुत समृद्धि आ जाए, पैसा रुपए आ जाए, वो भी भोग होता है। सब कुछ आ गया लेकिन घर में शांति नहीं है। बहुत कमा लिया, बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन घर में आराम नहीं है। तो अब इस जो भी हम भौतिक हमारे सब संसाधन हैं, जो भी हमें जो नाम मिलता है, पैसा मिलता है, इवन काम मिलता है, वो सब हमको भारी कर देता है। और हमें दुनिया में रहना है तो सब करना भी है। तो हम इन सब से नहीं बचेंगे, लेकिन हम शाम के टाइम बैठकर एक बार सफाई कर लेंगे, बढ़िया से अपनी सफाई खुद कर लेंगे कि आज हमने जो कुछ भी किया उसका हमारे ऊपर असर ना हो, या हम जितने भी तकलीफ में है वो तकलीफ हमको परेशान उतना ना करे। तो जितने भी हैं हमारे जो विकार हम कह सकते हैं, उनको हम साफ कर सकते हैं।
तो हमारे साथ सब लोग सीखने को तैयार हैं? क्लीनिंग डन। तो हम जैसा जैसा बोलेंगे आप वैसा वैसा करो। क्लीनिंग में स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते हैं तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट असली चीज है कि आप एक तो शाम के समय इसको करिएगा, 5 बजे 6 बजे कोई भी समय तय कर लीजिएगा। तो उस समय क्लीनिंग के लिए बैठिएगा और एक सिंपल एक संकल्प लीजिएगा कि हम शुद्ध और सरल होना चाहते हैं, प्योर एंड सिंपल। उसके लिए हम क्लीनिंग कर, ये संकल्प ही आपका बहुत काम करेगा। और आंख बंद कर लीजिएगा। फिर से आप उसको एक सोचना है कि हमारे अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, वो सब पीठ के पीछे से धुएं के रूप में निकल के बाहर जा रही। ऐसा सोचना है हमें बस 5, 10, 15 मिनट। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना घर में, वैसे ही हम अपनी झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू निकालेंगे तो डस्ट गिरती है। अब वो डस्ट जब बाहर निकलती है तो हमारा घर साफ हो जाता है। यहाँ कहाँ से निकलेगा? धुएं के रूप में पीठ के पीछे से। ऐसा हम इमेजिन करेंगे। निकलता हुआ नहीं देखना है, कुछ निकलेगा दिखेगा भी नहीं, लेकिन हमें चूंकि ये सूक्ष्म है विचार की शक्ति, तो उस विचार से ही हम इसको बाहर निकालेंगे। तो आज हम इससे ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर का ध्यान करेंगे। जो हम लोगों ने कल सीखा था रिलैक्सेशन और ध्यान, तो रिलैक्सेशन हम कभी भी कहीं भी किसी समय कर सकते हैं किसी के साथ। और आपको बताना कल हम भूल गए थे, बरखा आपको शेयर भी कर देंगी, YouTube में इसके बहुत सारे वीडियोस हैं। तो हम कभी भी YouTube में वीडियो लगा के भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। अपना लगाया और धीरे से आंखें बंद कर ली, आपको बहुत आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जरूर दिन में 1 बार 2 बार करें हम लोग, और किसी को भी करवाएं। दूसरा ध्यान है, और ध्यान हम सुबह के समय करते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जिस समय आपको लगे कि हाँ ये हमारा समय है हम ध्यान करेंगे, उस समय आप आंख बंद करके बैठिए कि हमारे मन में दिव्य प्रकाश है, वो हमें अंदर की ओर खींच रहा है, हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट करके देखिए। और ये सफाई हम शाम को करते हैं, ठीक है? इतनी बात। तो ये शाम का समय है और हम लोग सफाई करने के लिए तैयार हैं। तो आराम से आंखें बंद कर लीजिए, आप लोग बैठ जाओ। आंखें बंद कर लीजिए बहुत प्यार से, कोमलता के साथ। अपने पूरे शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करिए। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को हिलाता हुआ महसूस करिए। धरती माँ की ऊर्जा को अपने शरीर में आता हुआ महसूस करिए। और आपका शरीर का हर हिस्सा, आपके घुटने, कमर, हिप्स, थाइस, सब शिथिल हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं, ऐसा महसूस करिए। ढीला छोड़ते हुए अपने एब्डोमिनल एरिया को, पेट की मांसपेशियों को भी हल्का हो जाने दीजिए। चेस्ट को, पीठ को, दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को भी रिलैक्स कर लीजिए। गर्दन को और चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं। महसूस करें अपने हृदय की पवित्रता को, शुद्धता को, और अपने इस पूरे शरीर के आराम की स्थिति को महसूस करिए। अपने हृदय में एक गहरा संकल्प लीजिए कि हम अभी से भी अधिक, पहले से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र होना चाहते हैं। इस संकल्प के साथ
ये सफाई की प्रक्रिया शुरू करें। महसूस करें कि ये सफाई आपके हृदय की सभी जटिलताओं और अशुद्धियों को दूर करने में आपकी मदद कर रही है। जो भी अशुद्धियां और जटिलताएं हैं वह सभी पीठ के पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। कोई भी और विचार आपके मन में आए या कोई बात याद आए तो उसको इग्नोर करिए। भी स्वयं को भीतर से खाली होता हुआ महसूस करिए। सभी अशुद्धियां और जटिलताएं पीठ के पीछे से तेजी से बाहर जा रही हैं धुएं के रूप में। कुछ देर के लिए इस प्रक्रिया को होते रहने दें। जब आपको भीतर से हल्का महसूस होने लगे तब एक दूसरा विचार लीजिए कि आपके हृदय के सामने से ईश्वरीय प्रकाश, डिवाइन लाइट, एक धारा के रूप में आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। There is a current of divine light which is entering from the front of your heart. महसूस करिए इस धारा के प्रवाह को अपने हृदय के भीतर और अंदर की सभी इम्प्योरिटीज को और कॉम्प्लेक्सिटीज को क्लीन होता हुआ, साफ होता हुआ महसूस करिए। अशुद्धियां बाहर जा चुकी हैं, आपका मन शुद्ध हो रहा है, जटिलताएं बाहर जा चुकी हैं और आपका मन सरलता महसूस कर रहा है। इस सरल, दिव्य और पवित्र दशा में हृदय के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखिए। कुछ देर के लिए अपने हृदय पर ठहरकर वहां की इस दिव्य प्रकाश की उपस्थिति को महसूस करते हुए ध्यान शुरू करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
अब बस करें, अपने हृदय की पवित्रता को महसूस करें और जब आपका दिल चाहे तो धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हम सभी ने आज ये सीखा कि सफाई कैसे करते हैं, लेकिन ये सफाई हम कम से कम 20 मिनट करें तो और प्रभावशाली होती है। 15 से 20 मिनट की सफाई और उसके बाद 15 से 20 मिनट का ध्यान अपने घर में अपने आराम की अवस्था में बैठकर। इसके भी बहुत सारे ऑडियो और वीडियो हार्टफुलनेस ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेशंस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड सेशंस वीडियो के साथ हैं, वो आपको गाइड करते जाएंगे, आप करते जाओ। शुरू शाम को सफाई, सुबह ध्यान। सफाई के बाद बड़ी ताजगी महसूस होती है, लगता है बस बोले नहीं कोई, बस सो जाए, लगता है कि अब हल्का मन हो गया, शांत मन हो जाता है। तो अच्छी बात है ये, और हमें उसी शांति के साथ प्रसन्नता का भी एक अलग सा एहसास होता है जो हम अनुभव से सीख सकते हैं, करके ही सीख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन, जैसा हम लोगों ने बात की थी कि हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन हम लोग ट्रेनर के साथ ध्यान करते हैं तो हमारी और डीप रूटेड सफाई हो जाती है। ये हमारे रोज के क्रियाकलापों को इम्प्रेशन बनने से बचाता है। जितना भर चुके अंदर तो भर चुके हैं, नया ना हमारे अंदर कुछ जमा हो, तो उसके लिए रोज की सफाई है। और सप्ताह में एक दिन हम लोग भी एक दूसरे से, ट्रेनर से लेते हैं, सेटिंग बोलते हैं उसको। तो वो डीप रूटेड जो क्लीनिंग होती है वो हम प्रिसेप्टर ट्रेनर के साथ बैठकर, ट्रेनर का काम होता है क्लीनिंग करना। वो जब सेशन होते हैं तो उसमें वो आपकी अच्छी सी सफाई करके फिर वो ट्रांसमिशन को फील करने के लिए तैयार करते हैं। फिर हमें वो डिवाइन फील, ब्लेस्ड फील महसूस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्लीनिंग का है। हम आप लोगों में से किसी से, एक दो लोगों से सुनना चाहेंगे कि आज आपको कैसा महसूस हुआ। कौन बताना चाहेगा? उसको भैया अनम्यूट कर देंगे, और आप ही भैया पहले बता सकते हैं। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जो मेरे अंदर भरा हुआ था आज तक, ज्यादातर मैं निकाल पाया हूँ। जो मेरे पास्ट लाइफ के जो थॉट्स हैं, पास्ट लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है, वही मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। वे ऐसा लगा कि कुछ मेरे दिमाग से निकल गई हैं ये, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो ही मुझे आगे चल के इसका और भी फायदा होगा, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है और मैं वो पास्ट लाइफ को पहले, अभी से जितना हो सके उतना जल्दी भूलना चाहता हूँ। तो ये क्लीनिंग सेशन मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ। मैम, कल वाली एक बात बताऊं। कल मैं आपको बताऊं, सबसे बहुत सरप्राइजिंग है। नॉर्मली हम कैनबिस लेते हैं ना, नॉर्मली हम कैनबिस लेके हम नींद के लिए कैनबिस लेते हैं, और मैंने कल एग्जैक्ट 9:16 पे मैं सो गया। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कैनबिस नहीं, और सुबह 7:30 बजे उठा। इतनी बढ़िया नींद मुझे पहली बार आई विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे कल तो बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन के बाद मन शांत हुआ और आज मेरा मन क्लीन होने का
पहला कदम मैंने आज ले लिया है। थैंक यू मैम। ग्रुप में और किसी को अगर बोलना है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आपको जैसा भी लगा हो आप बता सकते हैं। हाँ जी। हाँ, जैसे मैडम हम गंदगी निकाल रहे थे तो पीछे से लग रहा है कि जैसा धुआं निकल रहा है। ऐसा थोड़ा थोड़ा लगा, लेकिन अंदर बहुत लग रहा है कि बहुत धुआं है अंदर अभी और भी। तो इसको निकालने के लिए आप जैसे बोले वैसे समय लगेगा, लेकिन निकलेगा जरूर ये तो। थैंक यू भैया। ये एक तरह से ये हमारे होने के लिए ये हमारे हम अपने आप को खुलते हैं और वो खुलने के बाद ही खिलना शुरू होता है। जैसे भैया ने कहा सब पास्ट को भूलना चाहते हैं, वैसे भी पास्ट का मतलब भूत। भूत किसको पसंद होता है? भूत तो दूर ही रहे तो सही है, भगवान पास रहे। तो भूत तो भूत ही है, उसका क्या करेंगे। लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता है, बहुत पावरफुल होता है। तो ये जो क्लीनिंग की एक्सरसाइज है, ये सच में कई बार इतने आंसू बहने लगते हैं अपने आप, पता ही नहीं चलता क्यों रो रहे हैं, और बाद में बड़ा हल्का लगता है। एकदम लगता है जैसे कि इतना रोने के बाद भी इतना हल्का, तो पता चलता है वो आंसुओं में बह गया सारा, जो इतना अंदर का तनाव था, भारीपन था, वो कितनी बार क्लीनिंग के बाद ऐसे आंसू आएंगे, ध्यान में आंसू आएंगे, और उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है, रो धो के जैसे लगता है और साफ हो गया अंदर से। तो ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ है। लेकिन हाँ, एक अवस्था ऐसी आती है कि रोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कुछ करना है, लगता है कि जीवन में अब ईश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, तो अब हम क्या करें, तो करने पे फोकस हो जाता है। तो हमारी एनर्जी बहुत एनर्जाइज होके, आप लोग तो वैसे भी बहुत कुछ कर रहे हो लाइफ में, अच्छा अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं अच्छा कुछ, तो आपको जरूर ईश्वर आपके मदद करेगा। तो ये 2 दिन का सेशन हुआ, तीसरे दिन का सेशन हम लोग और कल कंप्लीट करेंगे, ये हम अपनी तरफ से अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कल वैसे तो वेडनेसडे है, ये टाइम हमारा, टाइम कोई और चेंज हो सकता है क्या? ग्रुप मेडिटेशन होता है 6। मैम चेंज हो सकता है, आपको 5 बजे जमेगा? 5 बजे जमेगा। तो मैं आपका सेशन होने के बाद मैं स्पीच थेरेपी ले लूंगा, वो मेरे पे है, मुझे कैसे करना है। डोंट वरी, आपका कल सेशन पहले रख लेंगे, बाद में हम स्पीच थेरेपी करेंगे। क्योंकि कल ग्रुप मेडिटेशन होता है, वो 6 बजे होता है। कल 5 बजे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने आप से जुड़े कैसे। आज ही अभी हमारे जो ग्लोबल गाइड है दाजी, उनका लाइव सेशन चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, हार्टफुलनेस की जो टेक्निक वो सबको सिखा रहे हैं, और जिससे लाखों करोड़ों लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अंदर से, तो उसके लिए पद्म भूषण मिला है। तो आज एग्रीकल्चर कॉलेज, अगर यूट्यूब आप लोग देखते हो तो देखिएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि वो कृषि के फील्ड में बहुत उन्होंने रिसर्च किए हैं, और जो कान्हा शांति वनम हमारा ग्लोबल सेंटर है वहां पर हैदराबाद के पास, तो वहां पे उन्होंने बिल्कुल बंजर जमीन को बिल्कुल हरा भरा कर दिया है, वहाँ अपने सारे रिसर्चेस से उससे। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने साथ उनको सारे प्रोग्राम्स में ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ भेजा जा रहा है, वो ट्रेनिंग पा रहे हैं वहाँ पे, कैसे अपनी अपनी फसल को और बेहतर बनाया जा सके उसके लिए। इवन मेडिटेट कर रहे हैं पेड़ों के पास बैठकर, इस पावर से पेड़ों को भी क्या फायदा होगा। तो ये सारे के लिए अभी बात हो रही थी, तो अभी सेशन चल ही रहा था, अभी आप लोग देख सकते हैं आज शाम का सेशन हार्टफुलनेस का लाइव देखिएगा तो आ जाएगा। हम बरखा से वो भी रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर कर देंगे, हिंदी में भी बोला है सभी ने और मंत्रियों ने और सबने। तो उसमें दाजी एक बात कह रहे थे कि जब आप आंख बंद करते हो तो आप खुदा को मत ढूंढो, खुदा कहीं नहीं खो गया है, खो तो तुम गए हो अपने उलझनों में, खुद को ढूंढो पहले। खुद को ढूंढोगे तो खुदा तो बेसब्र है तुमसे मिलने के लिए। तो हम ध्यान में बैठते हैं तो खुद को ढूंढते हैं। सिस्टर लोग एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं क्या? आपने हाँ। प्रैक्टिस किया था? गुड, चलिए करिए एक बार दिस। यस, वेरी नाइस। फिर ये वाला पूरा खोलना है, ये फिर पूरा खोलना है, बंद करना है। चलिए, good। लोग
कर सकते हैं वो जरूर करें। कोशिश करिए कि अपने दोनों हाथों से कोई काम करें। जैसे अगर आप ब्रश करते हैं सीधे हाथ से, तो कभी कभी उल्टे हाथ से ब्रश करिए, क्योंकि जब हम सीधे हाथ से कोई काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और जब बाएं हाथ से काम करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है। जब दोनों ब्रेन काम करते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन सही रहता है। ये हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में सब में बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक ही तरह की रट्टा पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक ही तरह की बातें बताते हैं, उसमें वैरायटी नहीं है। पहले हम लोग बैट बॉल फेंकते थे, कोई इधर खेल रहे हैं गुल्ली डंडा, उसमें सारे हाथ पैर चलते थे। अब ऐसे काम बचपन में बच्चे करते ही नहीं है। तो ये सब बचपन में हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हमारा ब्रेन किसी का राइट ज्यादा चलता है तो किसी का लेफ्ट ज्यादा चलता है। जिसका राइट ज्यादा चलता है वो बहुत ही इमोशनल होता है, और जिसका लेफ्ट ज्यादा चलता है वो दिमाग लगाने वाला होता है। वो लॉजिकली हर समय हर चीज में लॉजिक लगाएगा। दोनों चले तो बैलेंस होता है। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसमें हमारे दोनों हाथ चले। ब्रश उल्टे हाथ से करिए, पेंटिंग बनाइए उल्टे हाथ से, पेंसिल से ले लीजिए, कलर करिए उल्टे हाथ को। अगर आप राइट हैंडर है तो, लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंड से कुछ कुछ करिए। देखिए आपका एकदम अंदर से ब्रेन आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। करेंगे सब लोग ट्राई। नाइस। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जाते जाते आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। हम सबकी लाइफ बंजर हो रही थी, अभी आप आए तो हमारी लाइफ हरी भरी हो रही है। थैंक यू। दिस इज ऑल। आइए बरगा मैम, अभी आप बरस ही हैं। सभी लोगों को मुझे लगता है काफी अभी आप पूछ सकते हो मैम, मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ। अभी आप अपना मैसेज जारी रखें। एक चीज जो मैं ये कह रही थी कि इसमें हम जो है अपने, जब हम उसको आंटी ने जैसा बताया कि हम अपने जो भी विचार होते हैं उनको क्लीनिंग के माध्यम से हम अपने जो लाइट हम जो फील करते हैं उससे धुएं के फॉर्म में पीछे निकालते हैं, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। तो उसमें हम अपने पास्ट कर्मास के बारे में भी सोच सकते हैं जो हमें मालूम भी नहीं है। कुछ जैसे हमने अपनी किसी और लाइफ में हमने कुछ कर्म किए हैं जिसके वजह से हमारी लाइफ में अब चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानियां जिनको हम कह रहे हैं कि आ रही हैं, तो उनको भी हम ये मतलब एक धारणा एक सोच लेके बैठ सकते हैं और ईश्वर से माफी मांग सकते हैं। ये भी सेशन में हमारे बताते हैं कि ईश्वर से माफी मांग सकते हैं कि हमें नहीं याद है कि हमसे क्या गलतियां हुई, पास्ट लाइफ में हमसे क्या गलतियां हुई, या हमारे जो अभी कभी भी कोई बर्थ थी उसमें हमसे जो भी दिक्कतें हुई, जो भी परेशानियां हमारे लाइफ में आई, क्या हुआ, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और वो जो हमारे पास्ट कर्मास हैं उनको भी हम धुएं की फॉर्म में पीछे ऐसा महसूस करते हैं कि वो भी निकल रहे हैं। तो ये दिमाग हमारा इतना हल्का महसूस करता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका भी वो भी हमारे कट रहे हैं। तो ये एक चीज आप लोग अगर मतलब अपने उसमें प्रेयर में जब हम करने ध्यान बैठे, क्लीनिंग करने बैठे, तो हम ये भी एक ऐड कर सकते हैं। Am I audible? Yes, ऑडिबल। मैं अपने आप को म्यूट किया था। थैंक यू मैम, आपने बहुत बढ़िया समझा। और अभी मैम तो कल आखिरी दिन है, पर आप हमारे साथ 3 साल तक जुड़े हो, याद है ना आपको? आपको बिल्कुल एकदम करके ही बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बरका जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, हो सके तो आप 2 लाइनें ग्रुप में लिखिए तो ग्रुप में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू मुकेश जी। वो आप लिखिए तो हो सके।
कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा तो बुरा लिखिए, उसमें अपने ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ग्रुप बहुत पॉजिटिव है, आपकी बुरी बात को भी पॉजिटिवली लेगा। वो अपना घर है यार। बहुत बढ़िया। आप सभी से अनुरोध है, आप 2-2 लाइन लिखिए, आपको ज्यादा लिखना है लिखिए, पर आप सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे, उसे ग्रुप में और भी लोगों को उत्साह मिलेगा, वो भी जुड़ेंगे। एक मिनट मैम, हेमंत जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हेमंत जी। Sorry, Hemant, by mistake I muted you. Sorry. You can unmute yourself again. Hemant, unmute. Actually, मैं आपको unmute. Hemant, हाँ, okay. Sir, thank you very much. थैंक यू सर। क्योंकि हम मेडिटेशन यूट्यूब या कुछ बुक उससे सीख रहे थे, लेकिन अब हम प्रोफेशनल ट्रेनर से सीख रहे हैं। इसी कारण से हमको बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और कुछ गलती कर रहे हैं या नहीं वो पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। ओके। देखा बरगा मैम, आपको सीनियर लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। सही कह रहे हैं। मेरे लिए बाकी तो मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ। ये बात तो ओके, थैंक यू एवरीवन। आपसे अनुरोध है, आप सभी थोड़ा ग्रुप में 2-2 लाइन लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बरगा मैम, आपका टाइम और आपका टाइम देने के लिए।